एपिसोड 5 के शुरुआत में इत्सुकी कागेन और हिनाको के साथ एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तब सुजने उसे बताती है कि तुमने जो ये कोट पैंट पहने हुए हो ना, ये एक इटालियन ब्रांड है, इसीलिए वो उसे संभाल कर रखने के लिए कह देती है। ये सुनकर इत्सुकी हैरान हो जाता है और वो उससे वादा करता है कि वो खुद से भी ज्यादा उसे संभाल कर रखेगा। अब अगले पल वे तीनों उस लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। सुजने हिनाको को याद दिलाती है कि जब वो 7 साल की थी तब एक इवेंट में उसकी मुलाकात प्रेसिडेंट से हो चुकी थी, इसीलिए वो उसके सामने अच्छे से बर्ताव करने के लिए कहती है। इसके बाद फाइनली वो सब उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। सुजने उन दोनों को बताती है कि जो लंच पार्टी है वो छत पर होने वाली है, इसीलिए हिनाको मेन डोर से अंदर जाएगी और बाकी लोग उसका छत पर इंतजार करेंगे। अब हिनाको अंदर जाने से पहले कहती है कि अच्छा तो उसे सिर्फ अपना बेस्टी देना है। तब इत्सुकी उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि भले ही वो उसके साथ नहीं रहेगा लेकिन वो उस पर नजर बनाए रखेगा। इधर हम देखते हैं कि दोनों ग्रुप आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और वहाँ पर हिनाको के डैड भी पहुंच गए होते हैं। तभी वो प्रेसिडेंट हिनाको को देखकर पहचान जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें याद है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। सुजने हेलो करते हुए कहती है कि हाँ मुझे काफी अच्छे से याद है क्योंकि हम एक पार्टी में मिले हुए थे। अब फाइनली उनकी बातचीत खत्म हो जाती है और वो सब लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। सुजने इत्सुकी से पूछती है कि सामने जो कुछ हो रहा है क्या तुम्हें उसे देखकर कुछ समझ में आ रहा है। इत्सुकी कहता है हाँ, उनका जो बैठने का तरीका है वो कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। तब सुजने उससे बताती है कि यही तो असली रूल है, हाई सोसाइटी वाले बातों से नहीं बल्कि अपनी बिहेवियर से सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं। वो छोटी मोटी चीजें इतने नेचुरल में करेंगे कि वो तुम्हारा भरोसा काफी आसानी से जीत लेंगे। दूसरी तरफ वो प्रेसिडेंट हिनाको से कहता है कि तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हारे लिए तो काफी सारे रिश्ते भी आते होंगे। पर कागेन उससे मना कर देता है कि आज तक उसके घर में कोई भी रिश्ता लेकर नहीं आया। तब प्रेसिडेंट उससे कहता है कि मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो अपनी होने वाली वाइफ में ऐसे गुण चाहता है। ये सुनकर कागमे उस लड़के के बारे में जानने के लिए राजी हो जाता है। उन्हें बात करता हुआ देखकर इत्सुकी सुजने से पूछता है कि आखिर वे दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हिनाको लंच में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लग रही। दूसरी तरफ वो प्रेसिडेंट उस लड़के की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि हमारी मुलाकात सिर्फ काम के सिलसिले में ही होती रहती है और हमने नोटिस किया है कि उसके माइनर्स सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। कागेमे उस लड़के पर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये सुनकर वो प्रेसिडेंट खुश हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर सोचना नहीं है, अगर तुम कहोगे तो मैं इस रिश्ते को उस लड़के तक पहुँचा सकता हूँ। तब कागेमे कहता है कि मेरी भी बेटी के अंदर कोई कमियां नहीं है, मैं भी इस रिश्ते को मंजूर करता हूँ। पर तभी हिनाको गिरा हुआ खाना उठाकर खा लेती है, जो देखकर प्रेसिडेंट और उसके बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब फाइनली मीटिंग खत्म हो जाती है। प्रेसिडेंट वहाँ से जाने से पहले कागेन से कहते हैं कि हमने जो शादी वाली बात कर रहे थे, अच्छा होगा कि हम ये बात यहीं पर खत्म कर दें। कागेन इस बात को मान लेता है और प्रेसिडेंट के चले जाने के बाद वो गुस्से से सुजने से पूछता है कि हिनाको को ये बुरी आदतें किसने सिखाई। तभी वहाँ पर इत्सुकी आकर कहता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। ये सुनकर कागेन कहता है कि हमने केयर टेकर ही रख के बहुत बड़ी गलती कर दी और वो सुजने को हुक्म देता है कि आज के बाद हिनाको अब घर के अंदर भी परफेक्ट चेहरा बना के रखेगी। लेकिन सुजने उससे मना कर देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। ये सुनकर इत्सुकी कागेन से माफी मांगता है कि उसने उसका लंच खराब कर दिया और वो उससे कहता है कि हिनाको का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए इससे भी अच्छा बेहतर तरीका होगा। कागेन उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो उसकी है जो ये सब होने दिया। इतना बोलने के बाद वो सुजने से कहता है कि घर पहुंचते इत्सुकी का फुल पेमेंट उससे वापस कर देना, क्योंकि अब हिनाको को कोई केयर टेकर की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब घर पहुंचने के बाद इत्सुकी को उसका फुल पेमेंट देकर उसे घर से निकाल दिया जाता है। वो जाते हुए कहता है कि यहाँ पर बिताया हुआ पूरा समय एक सपना जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ सुजने हिनाको से आकर पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। हिनाको उससे बताती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है और वो उससे पूछती है कि इत्सुकी कहाँ है। सुजने कहती है कि अब वो हवेली छोड़कर जा चुका है, क्योंकि कागेन उसे किसी भी हालत में यहाँ पर काम पर रखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये सुनकर हिनाको कहती है तो मैं एक बार इत्सुकी से मिलना चाहती हूँ, पर सुजने उससे मना कर देती है कि अगर कागेन को पता चला तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम किसके साइड हो। सुजने उससे बताती है कि मैं कागेन की एम्प्लॉय हूँ और मैं उसी के लिए काम करती हूँ। हिनाको कहती है अगर मेरी कोई भी मदद नहीं करेगा तो मैं इत्सुकी को खुद ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। पर ये सुनकर सुजने उससे मना कर देती है कि कोई रिस्की काम बिल्कुल भी मत उठाना, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हिनाको अपने मन में कहती है कि उसको एक बात पता नहीं है कि जो मैं ठान लेती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। इसके बाद हमें इत्सुकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेले एक जगह पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात नारिका से हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब नारिका उससे खुश होकर बताती है कि अब उसे घूमने फिरने की इजाजत मिल चुकी है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में उसने डैड को हरा दिया है और शर्त ये था कि अगर उसने अपने डैड को हराती है तो उसे कहीं भी जाने की मर्जी दी जाती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि इत्सुकी काफी ज्यादा उदास है और वो उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। तब इत्सुकी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसे ज्यादा हिनाको की फिक्र हो रही है, क्योंकि उसे बिना बताए वो हवेली से निकल गया और अब कोनोहाना फैमिली उसके साथ इतने सख्ती से पेश आएगी कि अब वो टी पार्टी या स्टडी ग्रुप में कभी भी शामिल नहीं हो पाएगी। वो खुद को ब्लेम करने लग जाता है कि अगर वो हिनाको को ये सब नहीं सिखाया होता तो ये सब कभी नहीं होता।
होता। पर नारिका उसे ये सब कहने से मना कर देती है और उसे याद दिलाती है कि पहले वो कैसी थी, लेकिन अब वो इत्सुकी के वजह से कैसी बन चुकी है। तो शायद अगर तुम मेरे जिंदगी में कभी नहीं आते तो मैं अपनी आजादी की लड़ाई कभी नहीं लड़ पाती। तो आज से लेकर उस दिन तक मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सच कहूँ तो हिनाको भी बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे लिए महसूस कर रही होगी। ये सब सुनकर इत्सुकी नारिका को थैंक्स करता है और वो वादा करता है कि अब वो कोनोहाना फैमिली से बात करने के लिए जाएगा। अब इत्सुकी भागते हुए जा रहा होता है और उसके दिमाग में सिर्फ हिनाको ही घूम रही होती है, क्योंकि हमेशा से उसके साथ रहने और उसका साथ देने का वादा किया था। अब वो फाइनली हवेली के मेन गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने के लिए मना कर देते हैं कि वो बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकता। पर इत्सुकी उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पर इत्सुकी एक गार्ड को पकड़ के काफी आसानी से उसे पटक देता है। वो दूसरे गार्ड को भी काफी आसानी से नीचे गिराकर दरवाजा फाड़कर अंदर घुस जाता है। अब चारों तरफ शोर मच जाती है कि इत्सुकी हवेली के अंदर घुस चुका है। पर हिनाको ने इत्सुकी को पहले से बैक वाला रास्ता दिखा दिया था और वो उसी से हवेली के अंदर घुस जाता है। अब अंदर आने के बाद सारे गार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इत्सुकी को घेरना शुरू कर देते हैं। पर सुजने ने इत्सुकी को पहले से कुछ मूव सिखा दिए होते हैं, इसलिए वो गार्ड्स को काफी आसानी से कूट दे रहा होता है। पर तभी वो खिड़की से देखता है कि हिनाको तो पहले से छत फाड़ने के फिराक में है। इत्सुकी उसे देखकर जल्दी से वो छत फाड़ के नीचे आता है और वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। हिनाको उससे कहती है कि अब मुझसे ये ज्यादा देर तक नहीं पकड़ा जाएगा, अब मैं अपना हाथ छोड़ने वाली हूँ। तभी वो अपना हाथ छोड़ देती है और नीचे गिरने लगती है, पर इत्सुकी सही टाइम पर जाकर उसे कैच कर लेता है। हिनाको उससे बताती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। इतने में ही चारों तरफ शोर मचने लगता है कि हिनाको को किडनैप करके लेकर भागा जा रहा है और इत्सुकी हिनाको को अपने गोद में लेकर भागना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे रात होना शुरू हो जाती है और इधर में दोनों काफी देर से छिपे हुए होते हैं। तब इत्सुकी उसके प्रपोजल के बारे में उससे पूछता है। तब हिनाको कहती है कि मुझे होस्टेज बना के मेरे पापा से बात करे। इत्सुकी कहता है कि ऐसे तो और भी ज्यादा सिचुएशन बिगड़ जाएगी, मुझे ऐसे ही तुम्हारे फादर से बात करनी पड़ेगी। हिनाको कहती है तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। इत्सुकी कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान जाएंगे। अब वो दोनों डैड से बात करने के लिए जा ही रहे होते हैं, पर तभी रास्ते में सुजने और उसके गार्ड उन दोनों को घेर लेते हैं। इत्सुकी सुजने से कहता है कि अगर तुम हमारे बारे में अच्छा सोचती हो तो हमें यहाँ से जाने दो, पर सुजने उसे सॉरी बोलकर मना कर देती है कि ये सब मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तब हिनाको आगे आकर कहती है कि अगर उसको इत्सुकी के साथ रहने दिया जाए तो वो अपने पर्सनैलिटी को कभी भी सामने नहीं लाएगी। ये सुनकर सुजने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, पर तभी बीच में इत्सुकी रोकते हुए कहता है कि जिस चीज को मैं बचाना चाहता हूँ उस चीज को हिनाको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनकर हिनाको उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।